नमस्कार, आदाब। न्यूज यूपी 66 में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तपती धूप की तरफ बढ़ती जा रही है। सभी दल के प्रत्याशी अपनी जीत के दावे भी करने लगे हैं, लेकिन इनके भाग्य का फैसला तो मतदाता ही करेंगे। जहां पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है, वहां पर बड़े बड़े नेताओं का आगमन भी होने लगा है, तो कहीं पर नेताओं का आगमन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बहुचर्चित भदोही लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब यहां की तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं और यहां पर जाति चक्रव्यूह में भाजपा की सीट फंसती नजर आ रही है। भाजपा अपनी इस सीट पर पुनः काबिज हो पाएगी या नहीं, यहां पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। भाजपा की वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी देखी जा रही है। तीन तरफ से भाजपा के वोट माइनस होते दिख रहे हैं और इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। फिलहाल भाजपा, इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को इस सीट पर मिल सकता है। आइए इस सीट पर सबसे पहले नज़र डालते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा, कितने लोगों ने नामांकन किया और कितने लोगों के नामांकन खारिज हुए और अब कितने लोग मैदान में हैं और किन किन के बीच मुकाबले के आसार हैं। भदोही लोकसभा सीट पर 25 मई को यानी 6वें चरण में मतदान होना है। इसके लिए 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। नामांकन पत्र खरीदने वाले 41 उम्मीदवारों में 27 ने नामांकन किया है, जबकि 17 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। अब कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा के डॉक्टर विनोद बिंद, इंडिया गठबंधन के ललितेश पति त्रिपाठी और बसपा के हरिशंकर उर्फ दादा चौहान के बीच मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भदोही लोकसभा सीट पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से सटे इस लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला जोरदार होता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के रमेश बिंद ने महज 43,615 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्हें 5,10,029 मत मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के रंगनाथ मिश्रा को 4,66,414 वोट मिले थे। यह सीट इसलिए भी बहुचर्चित मानी जाती है कि यहां से 2 बार दस्यु सुंदरी फूलन देवी भी सांसद रह चुकी हैं। भदोही लोकसभा सीट पर लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक 3,15,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जबकि 2,90,000 बिंद और 2,50,000 मुस्लिम, 2,60,000 दलित, 1,40,000 यादव, वैश्य 1,40,000, राजपूत 1 लाख के अलावा अन्य जातियां 1 लाख के आसपास हैं। यहाँ पर जिन प्रत्याशियों के बीच मुकाबले के आसार देखे जा रहे हैं वो भाजपा के डॉक्टर विनोद बिंद हैं, इंडिया गठबंधन के ललितेश पति त्रिपाठी हैं, जबकि बसपा के हरिशंकर उर्फ दादा चौहान हैं। यहाँ पर जाति चक्रव्यूह में भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा के डॉक्टर विनोद बिंद के अलावा बिंद समाज से एक और प्रत्याशी भी मैदान में हैं। अखिल भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। प्रेमचंद बिंद भदोही जनपद के ज्ञानपुर के निवासी भी हैं और बिंद समाज के नेता भी माने जाते हैं। ऐसे में बिंद समाज का वोट वो अपने पक्ष में करने में कितना कामयाब होते हैं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जितना भी वो कामयाब होंगे इसका सीधा असर भाजपा पर ही पड़ेगा। बसपा प्रत्याशी के रूप में हरिशंकर उर्फ दादा चौहान मैदान में हैं। ये भी प्रॉपर भदोही जनपद के रहने वाले हैं और चौहान समाज के नेता भी माने जाते हैं। चौहान जाति का वोट भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। अब हरिशंकर उर्फ दादा चौहान के मैदान में आ जाने से चौहान जात की वोट में भी सेंधमारी जबरदस्त हो सकती है। अब इधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी हैं, जो एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में हैं। इनके जो वोटर हैं वो पूरी तरह सुरक्षित देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कोई सेंधमारी भी नहीं देखी जा रही है। इस सीट पर निर्णायक वोटर माने जाने वाला ब्राह्मण समाज
खामोश है। इस समाज के कुछ लोग भाजपा तो कुछ लोग ललितेश पति त्रिपाठी के पक्ष में नारे लगाते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर अगर टीएमसी पार्टी को नज़रअंदाज कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परिवार पर नज़र डालता है तो ललितेश पति त्रिपाठी यहां से विजयी हो सकते हैं। अगर 10 से 15% भी वोट ब्राह्मण समाज का मिला तब भी भाजपा को पुनः इस सीट पर कब्जा करने के सपने पर पानी फेर सकते हैं। फिलहाल यहां पर ब्राह्मण वोटर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इस सीट पर निर्णायक फैसला ब्राह्मण मतदाता ही करेंगे। जाति चक्रव्यूह में भाजपा यहां पूरी तरह फंसती दिख रही है।